तो शुरुआत एक बयान के साथ करते हैं। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का एक ट्वीट सामने आया। कांवड़ियों पर पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, ये ओवैसी ने कहा। कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया गया, कांवड़ियों के पैरों पर लोशन लगाया गया। मुसलमान खुली जगह पर नमाज करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों के एनएसए यूएपीए का सामना करना पड़ता है। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट, दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो हमारे घर तो मत तोड़िए। ये ओवैसी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। ये बता दें, हाल फिलहाल जिस तरीके से नमाज पढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं, लुलु मॉल की बात कर ली जाए, आगरा की बात कर ली जाए, मेरठ की बात कर ली जाए, तो ये घटनाएं लगातार सामने निकल के आ रही हैं। वहां पर एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में अब ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि ये अलग अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है। एक तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं, पैरों पर मालिश हो रही है, तो ऐसे में ये दूसरी तरफ का बर्ताव जो है हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। एक से नफरत और एक से इतनी मोहब्बत आखिर क्यों हो रही है? एक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, अक्सर ओवैसी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो कि सौहार्द बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। अब ओवैसी कह रहे हैं कि एक तरफ अगर आप फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो ना तोड़िए। खुले में नमाज से तो आपको आपत्ति है, लेकिन दूसरों के लिए आप रूट डाइवर्ट कर रहे हैं, पैरों में मालिश कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ओवैसी के इस तरह के जो बयान है ये सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि वो एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और यही वजह है कि वो समय समय पर इस तरह के बयान जारी करते हैं। आप देखिए, कांवड़ियों को लेकर उन्होंने जो है बयान जारी किया। उनका कहना है कि कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, लेकिन खुले में नमाज अगर अदा की जा रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो एक चीज़ बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को लेकर विशेष तौर पर निर्देश जारी किए थे कि कहीं पर भी सार्वजनिक जगहों पर जो है इस तरह की नमाज नहीं अदा की जाएगी। इसके साथ ही लाउड स्पीकर को लेकर भी जब ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे तब यूपी सरकार ने ये जवाब दिया था कि लाउड स्पीकर केवल मस्जिदों में नहीं हटाए जा रहे हैं, मंदिरों में भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। और यही वजह थी कि जब आंकड़े जारी हुए तो ये बिल्कुल स्पष्ट आंकड़े थे कि मस्जिदों के साथ साथ यूपी के मंदिरों में भी लाउड स्पीकर हटाए गए थे। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि गोरखपुर में भी जो है वहाँ से भी लाउड स्पीकर हटाए गए थे। तो एक संदेश दिया गया था कि जो कानून है वो सभी के ऊपर लागू होता है। और आप देखिए, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं उन तस्वीरों में एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ओवैसी चूंकि एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और यही वजह है कि इस तरह के बयान देकर वो सीधे तौर पर उस वर्ग विशेष को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से जो है कांवड़ियों को लेकर बयान जारी किया। ये भी कहा कि कांवड़ियों और नमाजियों में जो है अंतर किया जाता है। ये भी कहा कि कार्रवाई जो है होती है, एक पक्षी कार्रवाई होती है, लेकिन अगर आप देखिए तो कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होती है जो लोग सांप्रदायिक जो सद्भाव है, जो सांप्रदायिक तनाव है वो पैदा करते हैं। इसके साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। और आप देखिए, चाहे वो अपराधी हो चाहे इस तरह के लोग हों, इन सब के ऊपर भी कार्रवाई जब होती है तो सीधे तौर पर उसके पीछे कोई एक रीज़न होता है। लेकिन चूंकि ओवैसी, अगर हम बात करें तो ओवैसी लगातार जो है रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये कह सकते हैं कि अब जो पूरी तरह से जो कार्रवाई है उस पर जो है सवाल ओवैसी ने उठाए हैं। जी बिल्कुल विशाल, उस पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन ये क्या कहा जाए, जानबूझकर अब ऐसा बयान, एक ऐसा ट्वीट कर दिया गया जिसको लेकर बहस जाहिर तौर पर होगी। इसको लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे। ओवैसी ये जो जिक्र कर रहे हैं इसको लेकर समाज जो है, जिस विशेष वर्ग की वो राजनीति करते हैं, उसकी तरफ से भी सवाल जो है वो शुरू हो जाएंगे और जाहिर है ऐसे में माहौल खराब होने वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी तरह के बयानों के बाद माहौल ख़राब होता है और यही वजह है कि इस तरह के बयानों के बाद आप देखिएगा तो एक वर्ग विशेष को लेकर खासी टिप्पणी करना या तमाम जो चीज़ें हैं वो कहना। देखिए, आप काशी विश्वनाथ मंदिर का जब पूरा प्रकरण चल रहा था तभी जो है ओवैसी ने इस बात को कह दिया कि हम एक और मस्जिद जो है नहीं गिराने देंगे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ करती हैं कि ओवैसी के इस तरह के बयान माहौल ख़राब करते हैं। और आप देखिएगा, एक एक करके इस तरह के बयानों की जो है अब बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि ओवैसी के बाद के बयान के बाद अब पलटवार शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उन्हीं के दल के जो नेता हैं वो बयान देकर समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह के बयान जो है ये माहौल खराब नहीं करते हैं? इसी तरह के जो बयान है इन्हीं वजह से जो सामाजिक सद्भाव है आपके पास वापस लौटती हूं। चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चक्रपाणी जी, जो बयान ओवैसी की तरफ से दिया गया है,
आप किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप फूल बरसा रहे हैं, एक तरफ पांव में मालिश कर रहा है, रूट को डाइवर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब मुस्लिम वर्ग नमाज पढ़ रहा है तो फिर आप उन पर डंडे बरसा दे रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं। एक से इतनी मोहब्बत, एक से इतनी नफरत आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, जो निश्चित जो अवैध लोग हैं, जो अपराधी हैं, जमीन कब्जा करेंगे, अपराध करेंगे तो उन पे बुलडोजर चलेगा ही। लेकिन जो शिव भक्त हैं, जो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उन पे शासन प्रशासन तो माला और फूल तो छिड़केगी, उनके पैरों में चोट लगा है तो उसकी सेवा करेगी, इसी के लिए तो है। लेकिन उनका जिस प्रकार से भाषा है वो निश्चित रूप से पाकिस्तानी जिहादियों वाली भाषा असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है और देश को तोड़ने वाला है। आप जरा सोचो कि किस प्रकार से ये मुसलमानों का नेता बन के भड़काना चाहते हैं, जबकि सभी मुस्लिम खुद इनको समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ देश में स्थिति खराब करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल चक्रपाणी जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, बुलडोजर से तो दिक्कत है ही, लेकिन अब ये कह रहे हैं एक तरफ आप इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप इतनी नफरत दिखा रहे हैं। एक तरफ फूल बरसा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। ये इतनी नफरत और मोहब्बत का खेल क्यों चल रहा है? देखिए, ये नफरती राजनीति है असदुद्दीन ओवैसी की, और उनकी राजनीति का तरीका है कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए, कैसे भड़काऊ जुबान का प्रयोग करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जाए। ये लगातार वो करते रहे हैं, और ये उसी प्रकार की जाहिलियत है जो देश की आजादी के समय में देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी। ये उसी प्रकार की जाहिलियत है, लेकिन वो अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। उन्होंने लगातार प्रयास किया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी कि कैसे भड़काऊ बयानों के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन को उत्पन्न किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। उनकी पार्टी की जमानतें उत्तर प्रदेश में जब्त हुई हैं, और अब वो फिर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके इन प्रयासों को कोई गंभीरता से लेने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कांवड़ यात्रा, एक सावन का पवित्र महीना चल रहा है जिसमें भगवान शिव की आराधना। राकेश जी, मैं आपको रोकना